और आइए सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आधुनिक तकनीक का जो इस्तेमाल है वो कृषि क्षेत्र में भी होने लगा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं जो लागत है उसमें कमी आ रही है और आने वाले समय में हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी दोगुनी भी हो सकती है। आने वाले समय को देखते हुए और किस तरह की तकनीकी का विकास जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो अपनी लागत को कम करके अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता ने बात की विशेषज्ञ से। डीडी किसान की टीम है बेंगलुरु स्थित हिसारगट्टा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा आयोजित एक किसान मेला में जो 4 दिवसीय किसान मेला है और यहाँ पे भारत सरकार की सोच को दर्शाती है। भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, युवाओं के हाथ में काम आए, उन्हें और कृषि को औद्योगिकी की दर्जा दी जाए, जिससे आने वाले समय में 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी को ले जाना है उसमें इन युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो युवा महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका इस क्षेत्र में आना और कृषि को उद्योग का रूप देना ही एक उनकी सोच की एक वो है। इसी की ओर पहल करते हुए हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने अभी एक युवा से मुलाकात की और उनसे सुना कि वो स्टार्टअप के ज़रिए एग्री बिजनेस को लेके आ रहे हैं। वो काफ़ी उच्च शिक्षा हासिल किए हैं, जबकि इससे पहले भी वो जॉब में थे, उसे छोड़ करके वो एग्री स्टार्टअप की तरफ आए हैं। तो आइए मैं ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करवाता हूँ। अपना परिचय में अपने बताइए कि आप किस तरह से आपने अपना एजुकेशन लिया, क्या एजुकेशन है, उसके बाद आपने क्या क्या अभी तक किया है। अच्छा सर, मैंने MSc फूड टेक किया है फ्रॉम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, और मेरे फादर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc एग्रीकल्चर किया है, मैंने MSc फूड टेक किया है। तो हम दोनों ने फिर ये 2016 में ये स्टार्टअप चालू किया, फादर एंड सन डियो। और पहले मैंने 10 साल नौकरी की है कॉर्पोरेट्स में, हाइंस, ब्रिटानिया, नोवोजाइम्स में। मैं लास्टली सीनियर साइंटिस्ट था नोवोजाइम्स में, और R&D, स्केल अप, प्रोडक्शन, इन सब में काम किया है। और मैं अलग अलग देशों में घूमता था बिज़नेस पर्पस से, जैसे मलेशिया हो गया, चाइना, नॉट जापान, डेनमार्क हो गया। लेकिन वो एक था कि मैं अपने इंडिया को वैसे ग्रास रूट लेवल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। इनोवेशन तो बड़ा है, मेरे पास 5 पेटेंट भी है एज ए इन्वेंटर, जो नोवोजाइम ओनर है वो पेटेंट का। लेकिन क्या है कि एज अ स्टार्टअप, एज ए इनोवेटर, मुझे था कि एक छोटा कंपनी स्टार्ट करें जिससे कि किसान भाई लोगों को मदद हो। एक फूड में न्यूट्रिशन बेस्ड फूड का कंपनी हम चालू करें और लोगों तक पहुंचाएं वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो ये सिलसिले में हम दोनों ने, मैंने और मेरे पापा ने ये स्टार्ट किया, और 4 साल हो गए हैं। मुझे मतलब नौकरी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि धंधा चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है। अभी हमारा जो स्टार्टअप है ये IIMR, जो मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उधर इंक्यूबेटेड है। तो उधर से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, न्यूट्री हब से। और आगे हम मिलेट पे बहुत काम करना चाह रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि ग्रामीण एरिया में कैसे हम जॉब क्रिएट कर पाएँ यूजिंग आर इनोवेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और करेंटली हमारे पास फूड में 3 ब्रांड है, जो स्पोटिफाई ग्लूटेन फ्री आटा, बिना गेहूं का जो फ्लावर है। देन है डी जंग चॉकलेट, विच इज़ अ शुगर फ्री चॉकलेट विथ स्टीविया। और थर्ड है प्रिजर्वेटिव फ्री पिकल अंडर मेरे वाला ब्रांड। एग्री में हमने पार्टनर किया है नुआल्गी नैनोबायोटेक से। ये भी एक कंपनी है बेंगलोर में स्थित, और इनका हम प्रोडक्ट टेक्नो मार्केट कर रहे हैं, फील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन देख रहे हैं डिफरेंट फार्मर्स के साथ। इवन हमने मेरठ के साइड में, जो मैं पहले बात कर रहा था कि मेरठ के साइड में चंसारा गांव है, उधर हमारे रिलेटिव्स का अपना फार्म है। उधर हमने सरसों उगाया है बिना केमिकल के, सिर्फ गोबर, सॉइल एप्लीकेशन, जीवामृत और फोलियर, जो पत्तों पे हमने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, नैनो न्यूट्रिएंट हमने छिड़का है, और उस स्प्रे से हमने मस्टर्ड मिला है। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने वो फार्मर से
उनका मस्टर्ड खरीद लिया और हम उसका पीस के कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल बनाने वाले हैं और उसे एक बेचने वाले हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट हो कि हम फार्मर का भी प्रोड्यूस, अगर वो बिना केमिकल की खेती कर रही है तो वो हम खरीद पाएँ और उसे हम मार्केट में अच्छे दाम में बेच पाएँ। तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली फार्मर से लिंक हो रहे हैं या FPO से लिंक हो रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बताया कि आपकी सोच भारत में रह करके भारतीयों के लिए कुछ करना, तो इसमें भारत सरकार ने आपको कहाँ और किस जगह पे आपको मदद की, इसकी भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं रफ्तार वाले प्रोग्राम ने, RKVY प्रोग्राम में, जहाँ पे हम एक कंपटीशन के फाइनल स्टेज में आ गए हैं। वो IIMR जो मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उधर अगर हम जीतेंगे तो हमें 25 लाख का ग्रांट मिल सकता है जो हम ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अपनी कंपनी और आगे बढ़ेगी तो हम और जॉब क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हमारे किसान भाइयों को भी हेल्प कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास था, वरना 20 लाख की नौकरी कौन छोड़ता 2016 में। तो हमने वो छोड़ के हम ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। तो ये सोच ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से बिज़नेस की तरफ जाना, जो भारत सरकार की जो सोच है कि युवाओं को साथ में जोड़ करके, युवाओं की सोच अगर कृषि में आती है तो यह एक उद्योग का रूप लेगी, और ना ही एक उद्योग बल्कि टेक्निकल उद्योग जिसमें आप लोग टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को जोड़ रहे हो, मार्केटिंग को टेक्निकल उस पर जोड़ रहे हो। इस पर मैं ये चाहूँगा कि इसमें और सरकार और आप लोगों की सोच या टेक्नोलॉजी की जो वो है उसकी क्या योगदान है? सर, हम लोग तो बस एक प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे एक इनोवेशन के थ्रू जॉब क्रिएट कर पाएँ एग्रीकल्चर में, ताकि जैविक खेती में हम सहयोग दे पाएँ। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट वो ट्राई कर रहे हैं कि किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ जाए, लेकिन एक किसान एक क्रॉप साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका ईल्ड कम हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका ईल्ड घटेगा नहीं, उसका बढ़ेगा ही। तो 2-3 साल में अगर ये करेंगे पूरे जैविक खेती में तो उन्हें सर्टिफिकेशन मिल सकता है। आज किसान इसलिए जैविक खेती की तरफ उतना नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि उनका फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, है ना, केमिकल ना डालने से। तो इस पे ही हम ट्राई कर रहे हैं। और फूड में एनीवेज हम ग्लूटेन फ्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूटेन फ्री ये फैड नहीं है, ये एक ट्रेंड भी नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है इंडिया में। जहाँ पे इंडिया में 30% इंडियंस, इनके पास 2 टाइप के जीन हैं, DQ2 एंड DQ8। ये जीन जिसके पास भी होता है उसके लाइफ स्पैन में कभी भी ये इम्यून ट्रिगर हो सकता है अगर वो पचा नहीं पा रहा है आजकल का गेहूं। और आजकल का जो गेहूं है वो हेक्साप्लॉयड है, और एंशिएंट जो गेहूं था, वीट था, वो डिप्लॉयड था, इसलिए हमें पचाने में मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हमने ये मल्टीग्रेन आटा बनाया है। और ये हमारा स्पोर्टिफाई आटा इसलिए यूनिक है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है और नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमने फाइबर कोई फोर्टिफाई नहीं किया, ये नेचुरली प्रेजेंट है। और 75% हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो ऑर्गेनिक है, और मे बी साल के आखिरी तक हम पूरा 100% ऑर्गेनिक कर पाएंगे। और ये जो हम इंग्रेडिएंट ला रहे हैं वो आइदर फार्मर से ला रहे हैं या FPO से ला रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% जो हमारे इंग्रेडिएंट सारे प्रोडक्ट्स के आप देख रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ करके फार्मर को बेनिफिट देना चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट अभी थोड़ा हाई है क्योंकि हमारा फंडिंग नहीं है। जो भी हमने पैसा लगाया 60 लाख, तो वो हमने अपना पैसा लगाया है। लेकिन मे बी इन फ्यूचर थोड़ा फंडिंग गवर्नमेंट से हेल्प मिले या एंजल इन्वेस्टर से हेल्प मिले तो हम इस चीज़ को और बढ़ाएंगे, ताकि जो कॉस्ट हमारा आटे का है वो और कम हो जाए। हम यही ट्राई कर रहे हैं। तो एक समा बांध रहे हैं हम एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री का, कि कैसे एक फूड साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसको आगे ले जा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया तो करना ही है, हमें और भी सपोर्ट चाहिए इन कमिंग फ्यूचर। गुहा जी से अभी हमने सुना कि वो किस तरह से आगे ले जा रहे हैं एक युवा पीढ़ी होने के नाते, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक परिवार महिला के बिना पूरा नहीं है। उसी तरह एक समाज में महिलाओं का क्या योगदान है
महिलाओं का क्या भागीदारी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। मेरा नाम येशा सैनी है। मैं एक फूड टेक हूँ। मैंने 10 मंथ्स प्राइवेट डेयरी में जॉब किया और फिर मुझे सर से ऑफ़र मिली तो मैंने स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर ली। और मैं अपना जो सेक्टर है सीखने का वो मीन्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं मीन्स एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के और सब नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं एक स्टार्टअप कंपनी में कंटिन्यू करूँ। यशा जी ने बताया कि वो स्टार्टअप कंपनी में जुड़ करके और अपना एक्सप्लोर भी करना चाह रही हैं और समाज का भी योगदान देना चाह रही हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि महिला होने के नाते वो महिलाओं को क्या सलाह देंगी कि वो जैसे खुद सुदूर देश जगह से आई हैं, देश के दूसरे प्रांत से दूसरे प्रांत में जाके काम कर रही हैं और अपना तो हौसला बढ़ा ही रही हैं, साथ में मैं इनसे चाहूँगा कि ये महिलाओं के लिए क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसे मीन्स उसकी जो कला है अपने आप को बाहर लाए और उस पे काम करना चाहिए। हमेशा अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए और ऐसा काम करे जो लोगों के भी काम आए, मीन्स लोगों को भी मदद हो उससे। तो मैं चाहूँगी कि हर एक लड़की सोचे कि उसे किसी और पे डिपेंड नहीं होना। बहुत अच्छी सोच रखती हैं यशा जी। जैसे कि एक परिवार में एक माँ की सोच होता है कि पूरा परिवार उस पर डिपेंड हो, ना कि वो परिवार के डिपेंड हो, उसी तरह ये महिला की सोच है कि समाज उस पर डिपेंड हो, ना कि वो समाज के डिपेंड हो। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।